नीतीश कुमार शपथ लेने जा रहे हैं। 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री। लगातार 18-19 वर्षों में जीतन राम मांझी का वो कार्यकाल छोड़ दें, लगभग 9 महीने का, तो बाकी कार्यकाल नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहे। सुनिए शपथ ग्रहण। सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा और किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सबसे सिवाय, जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अनेक कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित होगा, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मुख्यमंत्री बन गए हैं। एक ही दिन में इस्तीफा, एक ही दिन में शपथ ग्रहण। ये अगर कोई कर सकता है भारत की राजनीति में तो वो नीतीश कुमार हैं। चाहे पलटने को लेकर कुछ भी आरोप उन पर लगे, विपक्ष कुछ भी कहे, लेकिन समय की अहमियत को समझते हुए, राजनीति की अहमियत को समझते हुए जो भी कदम वो उठाते हैं, खुद के फैसलों को साबित जरूर किया है। और देखिए आयुष, रामविलास पासवान की याद आ रही है इन तस्वीरों को देखते हुए, क्योंकि उन्हें कहा जाता था कि मौसम का रुख जिस तरफ हो उस तरफ पाला बदलते थे रामविलास पासवान, और यही वजह है कि लगभग हर एक सरकार में वो मंत्री रहे। नीतीश कुमार कहीं ना कहीं उसी पद चिन्हों पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल ये तस्वीर आप देख लीजिए, 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए नीतीश कुमार को आप देख रहे हैं। वाजपेयी सरकार में रेल मंत्री रह चुके हैं। 2000 में पहली बार बिहार के चीफ मिनिस्टर बने थे नीतीश कुमार। 6 बार लोकसभा सांसद रह चुके हैं। 1984 में समता पार्टी उन्होंने बनाई और उसके बाद से अब तक नीतीश कुमार का ये सफर लगातार चल रहा है। 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए नीतीश कुमार की ये तस्वीरें बिहार राजभवन से आपके सामने। ये अगली जो आपको सूची में नाम है वो सम्राट चौधरी का है। उनके प्रोफाइल को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल आयुष ये तस्वीरें दिखा देते। बिल्कुल, और नीतीश कुमार 9वीं बार मुख्यमंत्री बन गए हैं, अपनी कुर्सी पर बैठे। प्रोबेबली इसके बाद सम्राट चौधरी का नंबर है, क्योंकि विधानमंडल दल के नेता भी हैं वो, बीजेपी के, और डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे। आपकी अनुमति से मैं मंत्रीगण की नियुक्ति संबंधी आदेश पढ़ता हूं। और अब आदेश। बिहार के राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 164(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुख्यमंत्री की सलाह से निम्नांकित व्यक्तियों को बिहार राज्य का मंत्री एवं मंत्रिपरिषद का सदस्य नियुक्त करते हैं। श्री सम्राट चौधरी। देखिए, सम्राट चौधरी का नाम ऐलान हो गया, डिप्टी सीएम बनाए गए हैं सम्राट चौधरी। और इस उद्घोषणा के साथ ही जो आवाज है वो भी लोगों की मुखर होती हुई जय सिया राम के यहाँ नारे लग रहे हैं। सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम बिहार के नए बनाए जा रहे हैं। यहाँ ऐलान हो रहा है और अब अपने पद की शपथ सम्राट चौधरी अब लेंगे। नीतीश प्लस सम्राट यानी 2024 जो है वो रण बीजेपी पूरी तरीके से साधने में कामयाब हो पाई है। और ये नारे शिखा सम्राट चौधरी के अलावा नीतीश कुमार भी सुन रहे होंगे कि नीतीश जिंदाबाद के जो नारे थे उससे कहीं ज्यादा गूंज जो है वो बीजेपी के सम्राट चौधरी के लिए गूंज रही है। इससे ताकत का एहसास भी बीजेपी के नेता करा रहे हैं कि सरकार के मुखिया की कुर्सी पर भले नीतीश कुमार बैठे, लेकिन ताकत इसके पीछे बीजेपी की है। बिल्कुल ताकत है, और यही वजह है कि जो कॉन्सेप्ट बीजेपी लगातार तमाम राज्यों में अपना रही है 2 डिप्टी सीएम बनाने की। सम्राट चौधरी नई सरकार में डिप्टी सीएम, बिहार बीजेपी के मौजूदा अध्यक्ष
विधान परिषद में नेता विपक्ष रहे, पिछली एनडीए सरकार में मंत्री रहे और 2018 में आरजेडी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। अब यहां पर सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम का पद ग्रहण करते हुए। और ये नारे, ये उत्साह, ये जोश बीजेपी के जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे ये रिफ्लेक्ट होता है। देखिए सम्राट चौधरी यहाँ पहुंचे, राज्यपाल को उन्होंने नमस्कार किया और उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। हालांकि शायद कैबिनेट मिनिस्टर वाली शपथ हो जो परंपरा रही है। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम बनाए गए हैं बिहार के। और देखिए आयुष, मुझे जो तस्वीर अब याद आ रही है, जब नीतीश कुमार अलग हुए एनडीए से तो बाद में हाल फिलहाल जो है बयान आया, सम्राट चौधरी ने कहा कि जिस दिन नीतीश सीएम पद उनका हट जाएगा उस दिन जो पगड़ी है वो खोलेंगे। अब बड़ा दिलचस्प है ये, अब क्या पगड़ी खोलेंगे सम्राट चौधरी? देखिए खबर पटना से है कि हो सकता है नीतीश की पगड़ी खोले सम्राट चौधरी की, लेकिन देखना होगा कि नीतीश क्या करते हैं। लेकिन अभी तक तो अपनी शब्दों पर वो कायम है। लेकिन ये शोर, ये नारे जो हैं, ये समझना होगा कि किस तरह से बीजेपी की ताकत इस गठबंधन में सरकार में रहेगी। सम्राट चौधरी कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली, लेकिन उप मुख्यमंत्री बने हैं वो। और इसी तरह से कैबिनेट मंत्री की शपथ लेंगे विजय सिन्हा, जो नेता प्रतिपक्ष रहे थे अब तक, और वो भी उप मुख्यमंत्री बनेंगे। शपथ उनकी भी कैबिनेट मंत्री वाली ही होगी और डॉक्यूमेंट्स पर साइन करने के साथ अपनी कुर्सी पर विराजमान होंगे, बैठेंगे। कुल 9 कुर्सियां लगाई गई हैं, दो शपथ हो गई, बाकी 7 शपथ। एक बार प्रोफाइल भी बता दें दर्शकों को। नई सरकार में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बिहार बीजेपी के मौजूदा अध्यक्ष, विधान परिषद में नेता विपक्ष रहे हैं, पिछले एनडीए सरकार में मंत्री रहे और 2018 में आरजेडी को छोड़ करके बीजेपी में शामिल हुए। और आरजेडी को छोड़ा आज सम्राट चौधरी के लिए आयुष काम आ गया है। विजय सिन्हा देखिए अब शपथ लेने जा रहे हैं। लखीसराय सीट से विधायक हैं, मजबूत नेता हैं अपने इलाके में और आक्रामक थे कुछ ही दिन पहले तक नीतीश कुमार के खिलाफ, लेकिन अब पार्टी ने जिम्मेदारी दी है तो उप मुख्यमंत्री भी बन रहे हैं। अब शपथ होगी विजय सिन्हा की। 2005 में पहली बार विधायक बने, लगातार जीतते रहे, पार्टी के लिए प्रवक्ता की भूमिका भी निभा चुके हैं। कैबिनेट मंत्री की शपथ, लेकिन पद उप मुख्यमंत्री का। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं विजय कुमार सिन्हा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सबके सिवा जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
आरएसएस की पृष्ठभूमि से आते हैं विजय सिन्हा। पिछली एनडीए सरकार में विजय सिन्हा स्पीकर रहे हैं, नेता विपक्ष रह चुके हैं, नीतीश सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं और अब डिप्टी सीएम का पद ग्रहण करते हुए, हस्ताक्षर करते हुए राज्यपाल आलेकर के सामने। और ऐसे में बिहार में अब 2 डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और 9वीं बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के पद पर। अपनी पत्रकारिता के जीवन में शिखा मैंने पहली बार देखा था जब किसी मुख्यमंत्री और विधानसभा के अध्यक्ष में बहस हो रही हो, और वो बहस थी नीतीश कुमार और विजय सिन्हा के बीच में। किसी एक पॉइंट को लेकर दोनों लड़ पड़े थे एक तरह से विधानसभा में, शब्दों का जो चयन था आक्रामक था दोनों का। लेकिन वही विजय सिन्हा अब नीतीश के साथ उप मुख्यमंत्री बन गए हैं और ये दिखाता है कि नीतीश किस दबाव में रहने वाले हैं। बीजेपी के इन दोनों नेताओं के दबाव का असर उन पर दिखेगा। और देखिए आयुष, यही तो सत्ताधारियों की पहचान होती है, यानी बाय एनी हुक और क्रोक कैसे भी सत्ता पाना, और सत्ताधारियों के लिए सबसे बड़ा कर्म है, वही नीतीश करते हुए नजर आए हैं। वे मंच पर पधारकर बिल्कुल, अब दोनों डिप्टी सीएम्स की शपथ हो गई है। अब 6 और शपथ होगी। माइक एक ही है तो पॉसिबली शायद बारी बारी से ही शपथ होगी। विजय कुमार चौधरी अब शपथ लेंगे। पूर्व अध्यक्ष रहे हैं बिहार जेडीयू के, विधानसभा के स्पीकर रह चुके हैं, नीतीश सरकार में मंत्री आते हैं। विजय सिन्हा भी भूमिहार जाति से और विजय चौधरी भी भूमिहार जाति से आते हैं। एक लंबा राजनीतिक जीवन है विजय कुमार चौधरी का, सीनियर लीडर्स में से एक है, नीतीश कुमार के करीबी भी माने जाते हैं। सुनिए उनकी शपथ। कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर जेडीयू कोटे से विजय कुमार चौधरी अब मंत्री पद की शपथ लेंगे। मैं विजय कुमार चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं विजय कुमार चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सबके सिवाय, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। विजय कुमार चौधरी पहली बार कांग्रेस टिकट पर उन्हें जीत मिली थी। विजय कुमार चौधरी की प्रोफाइल भी आप जान लीजिए। शपथ ग्रहण 1982 में बैंक की नौकरी छोड़ करके वो चुनाव लड़े और फिर वहां से जीते भी। जेडीयू के कद्दावर नेता हैं, 1982 से ही विधायक रहे हैं। विजय कुमार चौधरी मंत्री पद की शपथ लेते हुए 2022 में महागठबंधन सरकार में वित्त मंत्री बनाए गए। विजय कुमार चौधरी नीतीश कुमार की कोर टीम के अहम सदस्य माने जाते हैं और भूमिहार समुदाय से आते हैं विजय कुमार चौधरी, यानी तमाम वर्गों को साधने की कोशिश बीजेपी की तरफ से है कि कहीं कोई चूक ना हो जाए। बिल्कुल, और वही समीकरण जेडीयू भी आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। जेडीयू भी ये चाह रही है कि अलग अलग कास्ट इक्वेशन जो है वो सेट रहे। जेडीयू कोटे से विजय कुमार चौधरी मंत्री बने। बधाई दी राज्यपाल ने। पिता के निधन के बाद 82 में पहली बार चुनाव लड़ा था उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर। हालांकि जेपी आंदोलन में भी सक्रिय भूमिका उनकी रही थी। बिहार से जो आंदोलन शुरू हुआ। श्री विजेंद्र प्रसाद यादव से अनुरोध है कि वे मंच पर पधारकर शपथ ग्रहण जेडीयू करने की कोटे से एक और विधायक की शपथ। और देखिए यहाँ पर जातिगत जो समीकरण है उसको साधने की कोशिश है। बिहार में ओबीसी, दलित, आदिवासी समुदाय की कुल आबादी 84.48%, जिसमें सवर्ण समाज की हिस्सेदारी महज 15.52%, जबकि ओबीसी और यानी अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी 27.12% और सबसे ज्यादा 14% हिस्सेदारी यादव समाज की। अब ऐसे में विजेंद्र प्रसाद यादव यहाँ पर शपथ ग्रहण करते हुए 8वीं बार सुपौल से विधायक रहे हैं।
नीतीश सरकार में मंत्री, जेपी आंदोलन से राजनीतिक करियर की शुरुआत विजेंद्र कुमार यादव ने की। यादव समुदाय से इनका संबंध है और जातिगत जनगणना जिसका जिक्र नीतीश कुमार करते रहे और इस बार की चुनावी माहौल को सेट करने की कोशिश थी, उसमें यादवों की भूमिका यानी MY फैक्टर, मुस्लिम और यादव भूमिका अहम है बिहार में। ऐसे में सुनिए विजेंद्र प्रसाद यादव। मैं विजेंद्र प्रसाद यादव सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना किसी सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं विजेंद्र प्रसाद यादव सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, इसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समृद्ध निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रगट नहीं करूँगा। तो लालू सरकार में भी मंत्री रहे हैं, 1990 से अब तक कभी चुनाव नहीं हारे और कल तक भी मंत्री थे, आज फिर मंत्री बन गए हैं। यही सियासत का खेल है। विजेंद्र यादव अहम इस वजह से क्योंकि जेडीयू के विधायक हैं और साथ ही वो 16% यादव वोटर जिनको साधने के प्रयास में जेडीयू भी है। और बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए 1990 से इन्होंने कभी जो विधायकी का चुनाव है वो कभी हारे ही नहीं है। इसीलिए ये बेहद जरूरी भी है नीतीश कुमार के लिए ही नहीं, बीजेपी के लिए भी। 1997 में लालू के साथ रहे, पिछली सरकार में योजना, ऊर्जा और विकास मंत्री रहे हैं विजेंद्र प्रसाद यादव और 1990 में पहली बार सुपौल से वो विधायक बने और उसके बाद इतिहास गवाह रहा है कि जब जब उन्होंने विधायकी का चुनाव लड़ा कभी हारे नहीं। जेडीयू के कद्दावर नेता, सुपौल से विधायक विजेंद्र प्रसाद यादव 1990 से कभी हारे नहीं विधानसभा चुनाव। ये जो इतिहास है वो बनाया हुआ है विजेंद्र यादव ने। 1991 में लालू सरकार में पहली बार वो ऊर्जा मंत्री बनाए गए थे। ऐसे में विजेंद्र प्रसाद यादव यहाँ पर शपथ ग्रहण करते हुए 1997 में लालू प्रसाद यादव से अलग हो गए थे। आयुष, मनोनीत मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार से अनुरोध है कि वे मंच पर पधारकर शपथ ग्रहण करने की कृपा करें। आयुष संतोष कुमार सुमन का है, हम पार्टी से। संतोष कुमार सुमन नाम सुना आपने? शायद प्रेम कुमार सुना मैंने, हो सकता है संतोष कुमार। अच्छा चलिए एक बार प्रोफाइल भी बता देते हैं। संतोष कुमार सुमन, हम पार्टी से। प्रेम कुमार अब शपथ प्रेम लेंगे। कुमार बीजेपी के गया से विधायक हैं, लगातार विधायक रहे हैं, 2015 में नेता विपक्ष भी रह चुके हैं, नीतीश सरकार में भी मंत्री रहे हैं और वो अब शपथ लेने जा रहे हैं। संतोष सुमन भी मंत्री पद की शपथ लेंगे, एमएलसी हैं हमसे। और ये डॉक्टर प्रेम कुमार पीडब्ल्यूडी से लेकर कृषि विभाग संभाल चुके हैं। भगवा पहनकर पार्टी का एक तरह से नेतृत्व भी सुनिए। प्रेम कुमार की शपथ। डॉक्टर प्रेम कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर प्रेम कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो प्रेम कुमार कहार जाति से आते हैं, जो जाति मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करती है। बहुत ज़्यादा आबादी नहीं है, लेकिन पिछड़े वर्ग की भूमिका बीजेपी समझती है बिहार में कास्ट इक्वेशन को। उस लिहाज से लगातार चुनावी राजनीति में भी रहे हैं, 8वीं बार के विधायक हैं और बिहार में बीजेपी के काडर से लगातार जुड़े रहे हैं, विधानसभा के चुनाव जीतते रहे और यही वजह है कि बीजेपी ने एक बार फिर से प्रेम कुमार का नाम आगे बढ़ाया है। उनकी शपथ पूरी हुई, डॉक्यूमेंट्स पर साइन करने के साथ एक बार फिर वो मंत्री बने। बीजेपी और जेडीयू की पिछली सरकार में भी वो मंत्री पद संभाल चुके हैं।
और अति पिछड़ी जाति के प्रमुख चेहरे के तौर पर डॉक्टर प्रेम कुमार को जाना जाता है। 1990 से विधानसभा चुनाव उन्होंने लड़ा। गया शहर से 8 बार के बीजेपी विधायक रहे हैं डॉक्टर प्रेम कुमार, और इसलिए भी इनकी भूमिका है। 2015 में बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे, यानी बीजेपी का जो साथ है इन्होंने हमेशा दिया है। 2010 से 13 तक नगर विकास मंत्री रहे। श्रवण कुमार से अनुरोध है कि वे मंच पर पधार कर शपथ ग्रहण करने की कृपा करें। तो अब श्रवण कुमार शपथ लेंगे। 7 बार के विधायक हैं, लगातार 7वीं बार विधायक रहे हैं। जेडीयू कोटे से आते हैं, जेपी आंदोलन से जुड़े रहे हैं, कुर्मी समुदाय से आते हैं। बेहद अहम वोट बैंक बिहार की राजनीति में। जेडीयू के विधायक, नीतीश के करीबी, नीतीश सरकार में मंत्री रहे श्रवण कुमार। नालंदा से 7 बार के विधायक। मैं श्रवण कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष से बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं श्रवण कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। तो श्रवण कुमार 1995 से लगातार 7वीं बार विधायक बने। श्रवण कुमार की प्रोफाइल भी आप समझ लीजिए क्यों जरूरी। जेपी आंदोलन से राजनीतिक जीवन की शुरुआत श्रवण कुमार की हुई है। जेपी आंदोलन से जुड़े रहे, पिछली सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री रहे श्रवण कुमार। यहां शपथ लेते हुए, हस्ताक्षर करते हुए आपके सामने जेडीयू झारखंड यूनिट के प्रभारी रह चुके हैं श्रवण कुमार और हैं अभी। श्रवण कुमार की भूमिका बेहद अहम है। नालंदा से जेडीयू विधायक रहे हैं और ऐसे में इस वक्त हस्ताक्षर करते हुए श्रवण कुमार की ये तस्वीरें, जेडीयू झारखंड यूनिट के प्रभारी। तो बिहार की नई सरकार का जो शपथ ग्रहण है इस वक्त आप भारत 24 के माध्यम से देख रहे हैं। 1995 से लगातार 7वीं बार विधायक बने। मनोनीत मंत्री श्री संतोष कुमार सुमन। अगला नाम है आयुष संतोष कुमार सुमन का। हम पार्टी के नेता हैं संतोष कुमार सुमन, और हम पार्टी यानी जीतन राम मांझी की पार्टी बेहद अहम भूमिका निभाती हुई यहाँ नजर आ रही थी, क्योंकि 4 जो उनके विधायक थे वो साथ होना जरूरी था। वो चाहे जेडीयू हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे आरजेडी हो। और जीतन राम मांझी की पार्टी ने एक बार फिर से बीजेपी का ही दामन थामा, हाथ पकड़े रखा। ऐसे में संतोष कुमार सुमन यहाँ शपथ ग्रहण करेंगे। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के बेटे हैं संतोष कुमार सुमन। नीतीश सरकार में मंत्री रहे हैं, बिहार विधान परिषद के सदस्य और महादलित समुदाय से उनका संबंध। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के बेटे हैं संतोष सुमन। प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के द्वारा न्याय करूंगा। मैं संतोष कुमार सुमन सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे मंत्री के रूप में मैं अपने
कर्तव्यों के समेत निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संशोधित या प्रकट नहीं करूँगा। जीतन राम मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन ने पद की गोपनीयता की शपथ ली है। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के बेटे और आयुष एक बाटर सिस्टम की तरह जो है जीतन राम मांझी ने यहाँ खेल खेला, एक हाथ दे दूसरे हाथ ले, यानी अगर समर्थन दे रहे हैं तो बेटे को पद चाहिए। और यहाँ पर संतोष कुमार सुमन मंत्री पद की शपथ लेते हुए बिल्कुल। और जेडीयू कोटे से वैसे 4 विधायक हैं, लेकिन शपथ ली है उनके कोटे से विधान परिषद के सदस्य, उनके बेटे एमएलसी संतोष सुमन ने 2 मंत्री पद हम की तरफ से डिमांड किए जा रहे थे, लेकिन बीजेपी फिलहाल एक पर सहमत हुई। और ये मजबूरी इस वजह से भी थी क्योंकि लगातार हमको ऑफर दिया जा रहा था, आरजेडी से भी डिप्टी सीएम पद तक ऑफर किया गया था, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी के साथ रहे हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के अध्यक्ष। और देखिए पैर छूकर आशीर्वाद लिया संतोष सुमन ने, नीतीश का हाथ मिलाया सम्राट चौधरी से विजय सिन्हा से। और अगला नाम ये भी बेहद महत्वपूर्ण है, निर्दलीय नेता हैं सुमित कुमार सिंह। जमुई के चकाई से निर्दलीय विधायक हैं सुमित सिंह, पूर्व कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह के बेटे हैं। 2010 और 2020 में विधानसभा चुनाव जीत करके आए सुमित सिंह। 2010 में जेएमएम के टिकट पर उन्होंने चुनाव जीता। पूर्व में बिहार सरकार के मंत्री रह चुके हैं सुमित। छात्र जीवन से ही राजनीति में सुमित सिंह सक्रिय रहे हैं और आज यहां पर पद की शपथ लेते हुए सुमित सिंह। मैं सुमित कुमार सिंह सत्य प्रतिष्ठा से शपथ करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सुमित कुमार सिंह सत्य प्रतिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सब के सिवाय व्यक्ति ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। तो कुल 8 मंत्री शपथ लेने वाले थे नीतीश कुमार समेत, और 8 मंत्री इस वक्त शपथ ग्रहण कर चुके हैं। नीतीश कुमार बिहार के नए मुख्यमंत्री। आप मुलाकात कीजिए यहाँ भारत 24 के माध्यम से बिहार के एक बार फिर से नव निर्वाचित मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। सम्राट चौधरी बीजेपी के नेता डिप्टी सीएम के पद पर, विजय सिन्हा डिप्टी सीएम के पद पर, विजेंद्र प्रसाद यादव ने भी शपथ लिया, संतोष कुमार सुमन ने, और सुमित सिंह यहाँ पर आपको हस्ताक्षर करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए निर्दलीय हैं, विधानसभा चुनाव लड़ते रहे हैं, 2 बार जीत भी मिली है। इनके भाई भी विधायक रह चुके हैं, पिता और दादा भी चुनावी राजनीति में रहे हैं, लेकिन निर्दलीय होने के बावजूद नीतीश के काफ़ी करीबी माने जाते हैं और पहले भी सरकार में थे। इससे पहले जो जेडीयू आरजेडी की सरकार थी उसमें भी थे। नीतीश की वजह से ही एक बार फिर से इनको शामिल किया गया है। बतौर निर्दलीय विधायक मंत्री बने हैं सुमित सिंह। और देखिए 128 का जो आंकड़ा छुआ है, और देखिए पांव छू करके प्रणाम करते हुए, जाहिर तौर पर जिस रिश्ते की आप बात कर रहे थे आयुष, वो यहाँ झलक भी रहा है। यहाँ पर नीतीश कुमार की उन्होंने पांव छू करके उन्हें प्रणाम किया।